Hey friends, welcome to my YouTube channel. हेलो। आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, एक डीएसए प्रॉब्लम है। तो इसका नाम है पासकोड। ओके, तो इसको पहले समझते हैं कि कैसे क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो रोहन इज प्लेइंग ए गेम इन विच ही हैज़ गॉट टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग ए एंड बी। ही नीड्स टू जनरेट ए पासकोड। ओके, तो इसका मतलब इसमें स्ट्रिंग ए रहेगा, स्ट्रिंग बी रहेगा, दो स्ट्रिंग्स रहेगा, इनपुट स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, स्टैटिक स्ट्रिंग पासकोड। इस फंक्शन में दो स्ट्रिंग है, दैट इज स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी। देयर आर टू स्ट्रिंग्स। तो ही नीड्स टू जनरेट ए पासकोड, उसको एक पासकोड जनरेट करना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट लेवल यूजिंग दोस स्ट्रिंग। ठीक है, द पासकोड विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ही नीड्स टू टेक द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ए and he should add it to the passcode. After that he needs to take the first character of string b and he should add it to the passcode. Then he needs to take the second character of string a and he should add it to the passcode, and so on. He needs to continue the process until there are no letters left in one of either a and b. And all this happens, add all the remaining letters of the other string to the passcode. This is a resultant passcode to qualify for the next level. रिटर्न दिस। तो प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो पहले एक इनपुट फॉर्मेट होता है, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बी। प्रॉब्लम में पूरा आपको एग्जांपल वगैरह दिया रहेगा, तो उसमें से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो इसमें एक आउटपुट फॉर्मेट होगा, रिटर्न स्ट्रिंग पासकोड, राइट। तो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग ही यूज़ करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो इनपुट वन है, ये सब ए डाल रखा है, यहाँ पे सब लोअर केस है, और बी है सब यहाँ पे बी सब लोअर केस है यहाँ पे। आउटपुट क्या है, ए बी ए बी ए बी ए। इसका मतलब कैसे हम लोग किया है, पहले ए को उठाया, फिर बी को उठाया, फिर ए को उठाया, फिर बी को उठाया, फिर ए को उठाया, फिर बी को उठाया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में दो ए रह गया, तो इसको जोड़ दिया है वहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे अचीव करेंगे हम, कोड के हेल्प से कैसे इनपुट आउटपुट ऐसा आ सकता है, राइट। कॉन्स्ट्रेंट है यहाँ पे ए डॉट लेंथ, बी डॉट लेंथ, मतलब 1 to 1000, 1 to 1 लाख। ठीक है, 1 to 1 लाख उसका कॉन्स्ट्रेंट है, राइट। कंस्ट्रेंट मतलब कांस्टेंट मतलब कि ये आपको ये चेक करना पड़ेगा अच्छे से कि इसको मतलब वायोलेट ना करे, इसलिए ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले जाके हम लोग यहाँ पे मैंने जैसे कोड लिखा है, तो पहले मैं एक वेरिएबल में अपना वो आउटपुट स्टोर करूँगा, पास कोड जो फाइनल आउटपुट है उसको स्टोर करूँगा। उसके बाद हम मिनिमम स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी का लेंथ जो है उस मिनिमम तक हम जाएंगे। ठीक है, मिनिमम मतलब क्या, हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे। तो जैसे कि एक स्ट्रिंग है ऐसे प्रतीक भूमिक, और एक स्ट्रिंग है प्रवीण। ठीक है, तो इसमें मिनिमम लेंथ सबसे कम क्या है इसमें, तो इसका लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, और इसका लेंथ है 8 9 10 11 12 13। तो इसका लेंथ है 13 और इसका लेंथ है 7। ठीक है,
तो इसमें मिनिमम लेंथ है 7। तो आप कोड ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये मिनिमम लेंथ तक ही जाए, उससे ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पर क्यों, वाई आई शुड गो अप टू 7 लेंथ, बिकॉज आपको ऐसे स्ट्रिंग ऐड करना है जैसे हम प्रॉब्लम में देखा था, पी पी आर आर ए टी वी आई ई के ई, ठीक है। उसके बाद के बाद क्या है, स्पेस है, स्पेस के बाद एन है, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है प्रोग्रामिंग में। उसके बाद एन है यहाँ पे, राइट। ठीक है, एन है, और उसके बाद BHOW ऐसे आएगा, राइट। आउटपुट होगा ये होगा हमारा आउटपुट, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो पहले तो हम लोग इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे ऐसे रहने दे सकते हैं, राइट। तो इतना हमको 7 लेंथ तक ही आइट्रेट करना है, उससे ज़्यादा आइट्रेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आइट्रेट करके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मतलब लूप हमारा यहीं पे ख़त्म होना चाहिए, और उसके बाद हमारा जो ये पार्ट रहेगा, राइट, ये वाला पार्ट, भौमिक वाला पार्ट, ये मतलब अपेंड कर देंगे हम फाइनल स्ट्रिंग में। इसको हम देखेंगे कैसे। इसके लिए हमें एक लूप यूज़ करना पड़ेगा आइट्रेट करने के लिए। एक पॉइंटर होगा, तो जैसे कि ये पॉइंटर है i = 0, इसकी मिनिमम लेंथ हम निकाल लिए है। ये स्टेटमेंट से हम लोग मिनिमम लेंथ निकालते हैं, और इसमें जाके ये मिनिमम लेंथ तक ही आइट्रेट होगा। तो लूप चलेगा और कैरेक्टर हम ऐड करेंगे, जैसे कि पासकोड प्लस कैरेट है प्लस कैरेट। तो आई और जे में जो है, आई में जो कैरेक्टर है उसको हम ऐड करते जाएंगे मिनिमम लेंथ तक। ऐड हो गया, राइट, लूप कंप्लीट हो गया। जब तक लूप कंप्लीट होगा हम लोग एन में होंगे, यहाँ पे मतलब यहाँ तक होंगे। ये वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके होंगे, जहाँ पे अभी मैंने अपना पॉइंटर रखा है, यहाँ पे होगा वो। उसके बाद जाके लूप के बाहर आके हमको पासकोड जो है यहाँ पे, तो जितना हमने स्टोर किया है पासकोड में, तो वहाँ से हमें बाकी वाला स्ट्रिंग ऐड करना है, राइट। उसके बाद रिटर्न करना है। तो उसके लिए हमको सब स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। सब स्ट्रिंग कहाँ तक, ये इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंडेक्स में ये बी है, राइट। तो मिनिमम वाला पॉइंट से हम लोग लेंगे, और ए का मिनिमम है, ये डॉट सब स्ट्रिंग मिनिमम, उसका मतलब ए का मिनिमम है 7, ये, ठीक है। और बी का मिनिमम लेंगे, बी का मिनिमम भी 7 ही होगा, ठीक है। तो 7 तक हम एडिट कर देंगे उसको, ठीक है। तो ए का सब स्ट्रिंग मिनिमम कैसे होगा, हम उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले। जैसे कि हम लोग लिखे ए डॉट सब स्ट्रिंग मिनिमम, उसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा, ए डॉट सब स्ट्रिंग मिनिमम, मतलब मिनिमम लेंथ तो 7 है अभी, तो 7 से लेकर ये वाला पार्ट, बाकी वाला पार्ट निकल जाएगा। जैसे कि ये ऐसे आ जाएगा ये,
एंड बी डॉट सबस्ट्रिंग क्या होगा, बी डॉट सबस्ट्रिंग होगा ये मिनिमम। बी डॉट सबस्ट्रिंग मिनिमम मतलब ये मिनिमम तो 7 है बी में, ये तो बी है हमारा, राइट। बी में 7 वाला इंडेक्स में क्या कैरेक्टर है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 में कुछ नहीं है, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐड होगा, राइट। ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया स्ट्रिंग, ये ऐड होगा, तो सिंपली ये ऐड हो रहा है और उसके बाद ये रिटर्न हो रहा है। आई होप कि आपको ये कोड समझ में आया है कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सिंपली हमें एक लूप यूज़ करना है। पहले आप प्रॉब्लम को समझिए। हम लोग को बेसिकली प्रॉब्लम में बताया गया है कि 2 स्ट्रिंग होगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग, तो ऐसे हमको 1 बाय 1 कैरेक्टर अपेंड करना है, ठीक है। बाद में लास्ट में अगर किसी बचा रहेगा तो वो भी ऐड कर देना है। इसके लिए हमें लूप यूज़ करना पड़ेगा। मैंने वाइल लूप, इसका फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। लूप यूज़ किया, उसके बाद हम सबसे छोटा वाला उठाएंगे जिसका लेंथ सबसे कम है, उसको आइटरेट करेंगे हम, जितना लेंथ कम वाला है उतना हम आइटरेट करेंगे, आइटरेट करके एक एक करके सब अपेंड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में अगर एक बचा रहेगा, लास्ट में किसी स्ट्रिंग में अगर बचा रहता है तो उसको हम निकालेंगे सब स्ट्रिंग से, निकाल के सिंपली रिटर्न कर देंगे। तो ये वाला कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं, प्लस नोट डाउन कर सकते हैं कैसे जो सॉल्यूशन है, राइट। प्रॉब्लम भी आप इसमें से कर सकते हैं, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार। होप कि ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा प्रॉब्लम तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।